जय बालाजी। मैं हूँ रश्मि गुंडलिया। आई होप आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। आज हम करने वाले हैं नेक एंड शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइज। जो लोग पूरा दिन कंप्यूटर वगैरह में बैठकर काम करते हैं या फिर एक ही चेयर पर बैठकर पूरा दिन काम करने वाले लोगों की बहुत बार मैंने देखा है कि शिकायत होती है, उनकी मसल्स पेन होते हैं, नेक में पेन, शोल्डर्स में पेन होते हैं। तो ये सारे दर्द से राहत पाने के लिए आज हम जो करने वाले हैं वो एक्सरसाइज बहुत ही फायदेमंद है। और जो लोग हाउसवाइफ्स हैं उनको भी कभी कभी शिकायत रहती है कि उनके पूरे हाथ में दर्द होता है, शोल्डर्स में पेन होता है, तो उनके लिए भी यह एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। और सुबह सुबह उठकर थोड़ा सा बेड पर बैठकर ही 5 मिनट ये एक्सरसाइज कर लेंगे, 5 से 10 मिनट, तो आपको पूरा दिन फ्रेश फील होगा और आप एक्टिव रहेंगे। तो चलिए आज हम करने वाले हैं नेक एंड शोल्डर्स की एक्सरसाइज। हाँ, और एक बात, जिनको थोड़े से बैंड बैठकर या उठने में बैठने में जो लोग बैंड होकर बैठते हैं या फिर चलने के समय भी थोड़ा सा बैंड झुक कर चलते हैं, तो उनको कभी गर्दन में, नेक में फैट जमा हो जाती है। तो यह एक्सरसाइज करने से ये सारी चर्बी भी चली जाती है। तो आइए आज हम करेंगे नेक और शोल्डर्स की एक्सरसाइज। सबसे पहले आप मैट पर इस तरह से पाटली मारकर बैठ जाइए और सीधे बैठना है, स्पाइन को एकदम सीधा रखना है, इस तरह से स्ट्रेट स्ट्रेट बैठना है, बिल्कुल भी आगे झुककर नहीं, पीछे नहीं। शोल्डर्स को बिल्कुल भी सीधे स्ट्रेट रखना है और हल्के कर देने हैं और फिर एक्सरसाइज को शुरू करने हैं। आप मैट पर अगर नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर पर बैठ सकते हैं या आपके बेड पर भी बैठकर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। नेक की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले श्वास को भरना है और नेक को धीरे से राइट टर्न लेके जाना है, इस तरह से राइट शोल्डर के पास नेक को लेकर जाना है और धीरे से श्वास को छोड़कर मिडल में लेके आना है। फिर धीरे से श्वास को भर के नेक को लेफ्ट टर्न लेके जाना है और फिर धीरे से श्वास को छोड़कर मिडल लेकर आना है। लेकिन यह एक्सरसाइज करने के समय आपको आंखों को बंद रखना है, क्योंकि अगर आप आंखें खुली रखेंगे तो आपकी आंखों की नसों में खिंचाव महसूस करेंगे। इसलिए आंखों को बंद रख के ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ब्रीदिंग के साथ ये एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। तो आप भी अब मेरे साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम 3 बार यह एक्सरसाइज करेंगे। श्वास को भरते हुए नेक राइट टर्न, श्वास होल्ड, श्वास को छोड़ते हुए मिडल, श्वास को भरते हुए नेक लेफ्ट टर्न, श्वास को छोड़ते हुए मिडल, श्वास को भरते हुए राइट, श्वास को छोड़ते हुए मिडल, श्वास को भरते हुए लेफ्ट, श्वास को छोड़ते हुए मिडल, श्वास को भरते हुए राइट करिए, श्वास को छोड़ते हुए मिडल, श्वास को भरते हुए लेफ्ट, श्वास को छोड़ते हुए मिडल एंड रिलैक्स। अब दूसरी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपकी गर्दन को श्वास को भरते हुए इस तरह से ऊपर करना है और आंखों को खुला रख सकते हैं और धीरे से श्वास को छोड़कर फिर नीचे चीन लगा देनी है गले पर। और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उनके लिए भी यह सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। लेकिन जब नेक ऊपर करते हैं और फिर नीचे लेकर आते हैं तब चीन को लगाना नहीं है गले पर और सिर्फ मिडल तक लेकर आना है चीन को, इस तरह से देख लीजिए। अब 3 बार करेंगे। श्वास को भरते हुए नेक ऊपर, श्वास होल्ड, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास होल्ड, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे एंड रिलैक्स।
अब उसके बाद वाली एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें गर्दन को राइट में झुका देना है हल्के से। यहाँ की नसों में खिंचाव महसूस करना है और फिर मिडल करना है। यहाँ की नसों में खिंचाव महसूस करना है और फिर मिडल करना है और फिर लेफ्ट में लेकर जाना है और फिर मिडल। दोनों हाथों को इस तरह से ही रखना है। अब करेंगे अगली एक्सरसाइज। श्वास को भरते हुए राइट में गर्दन झुका दीजिए, श्वास होल्ड। श्वास को छोड़ते हुए मिडल, श्वास को भरते हुए लेफ्ट, श्वास को छोड़ते हुए मिडल। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए एंड रिलैक्स। अब अगली एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से ही रखना है और दोनों शोल्डर्स को श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है, इस तरह से कान के पास, और फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे रखना है। एक बार और देख लीजिए। शोल्डर्स को एकदम हल्का रखना है। अब आप भी मेरे साथ करेंगे 3 बार। श्वास को भरते हुए दोनों शोल्डर्स ऊपर, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास होल्ड, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। और जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो श्वास को होल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ धीरे से ऊपर लेके जाएंगे श्वास को भर के और धीरे से श्वास को छोड़कर नीचे लेकर आएंगे। अब अगली एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह से शोल्डर्स के सर्कल करने हैं। दोनों हथेलियों को इस तरह से, हाथों को ऐसे ही थाइस के ऊपर रखना है और शोल्डर्स को सर्कल करना है। 3 सीधा करेंगे और 3 उल्टा करेंगे सर्कल, जिसमें हम श्वास लेकर इस तरह से ऊपर लेके आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेकर जाएंगे। ठीक है, आप भी मेरे साथ करिए। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए और नीचे शोल्डर्स, श्वास भरिए, छोड़िए, श्वास भरिए, छोड़िए। अब उल्टा सर्कल करेंगे। श्वास भरिए, छोड़िए, श्वास भरिए, छोड़िए, श्वास भरिए, छोड़िए, रिलैक्स। अब आगे की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से रखना है, लास्ट एक्सरसाइज, और इस तरह से हाथों का सर्कल करना है। एल्बो देखिए, दोनों एल्बो को टच करना है और ऊपर तक इस तरह से हाथों का शोल्डर को इस तरह से रखना है, लास्ट एक्सरसाइज। और इस तरह से हाथों का सर्कल करना है। एल्बो देखिए, दोनों एल्बो को टच करना है और ऊपर तक इस तरह से हाथों का शोल्डर करना है। सीधा 5 करेंगे और फिर उल्टा 5 करेंगे। इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। स्टार्ट। 1, आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। 2, 3, 4, एल्बो को टच करिए। 5, अब उल्टा सर्कल। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। हाँ, जिनको ज्यादा शोल्डर पेन है और शायद वो एल्बो टच ना कर पाए तो भी हल्का हल्का धीरे से इस तरह से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। आज की टिप, जो बेंड होकर चलते हैं या झुककर बेंड होकर बैठते हैं, उनके कंपेयर में जो सीधे चलते, स्ट्रेट चलते, स्पाइन को एकदम सीधा रखते हैं और शोल्डर को सीधे रख के बैठते हैं, वो ज्यादा एक्टिव एंड फ्रेश रहते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए।
जय बालाजी।